हेलो एवरीवन। सेमेस्टर 6 में जिन स्टूडेंट का ईयर आया था 2022 के एग्ज़ाम में, उन स्टूडेंट्स ने अगर ईआर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म पहले नहीं भरा था, यहाँ पर दो कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। पहली कैटेगरी वो जिसने मई जून 2022 में एग्ज़ाम दिए थे सेमेस्टर 6 के और उनका ईआर आया था या फिर एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे, तो ऐसे कैटेगरी वाले बच्चों के लिए फ़ॉर्म पहले निकल गए थे। और अगर आपने भर दिए थे वो फॉर्म तब तो ठीक है, आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरने हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरे तो दोबारा से ईआर सब्जेक्ट के फॉर्म निकल गए हैं। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की होगी जिसने एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दिया था सेमेस्टर 6 का और वो फेल हो गए हैं, यानी कि ईआर आया है, तो उनको अब सेमेस्टर 6 के ईआर का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए ईआर सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो डैशबोर्ड में आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूँ, ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई भी ईआर का केस नहीं है, जो सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम मई जून में देंगे, जिन्होंने सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में दिए हैं, उनको कोई भी फॉर्म नहीं भरना। तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना हो। दूसरी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ, ये जो ईआर सब्जेक्ट का फॉर्म है, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैंने बीकॉम प्रोग्राम का डैशबोर्ड चेक किया है, उसमें ऑप्शन आ रहा था, ठीक है जी। इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट का डैशबोर्ड चेक किया है जिसका ईआर है, उसमें ऑप्शन आ रहा था, ठीक है जी। बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स बीए प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं साफ क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को, बीए प्रोग्राम के अंदर कुछ बच्चों के डैशबोर्ड में ऑप्शन आ रहा है ईआर सेमेस्टर 6 का, और कुछ बच्चों के डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने दो डैशबोर्ड चेक किए हैं जिनके ईआर थे सेमेस्टर 6 में बीए प्रोग्राम के बच्चों के। एक बच्चे के डैशबोर्ड में ऑप्शन आ रहा है और दूसरे बच्चे के डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर आप लोगों का सेमेस्टर 6 में ईआर है, आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा था और आप वेट कर रहे हो ईगरली कि कब फॉर्म आएगा, कब मैं भरूंगी या कब मैं भरूंगा, तो आप पहले प्लीज़ डैशबोर्ड चेक करो, वहाँ पर फॉर्म शो हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्म भर दीजिए। अगर अभी तक भी आपका फॉर्म शो नहीं हो रहा तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़े से दिन और इंतज़ार कर लो प्लीज़। आप कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा सर मेरे डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा। मुझे मालूम है ये बात नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों के डैशबोर्ड में, मैं इतना ही कह सकता हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लो, ठीक है। अब यार इस फॉर्म भरने का कोई प्रोसेस, कोई ऐसा कोई ख़ास प्रोसेस तो है नहीं। आप सेमेस्टर 6 का ईआर का फॉर्म भर रहे हो, उससे पहले भी आपने काफ़ी फॉर्म भरे होंगे एसओएल के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर या ईयर के, तो फॉर्म भरने का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल सा है। आप एसओएल की वेबसाइट पर जाओगे, कंटिन्यू टू वेबसाइट पर जाओगे, स्टूडेंट डैशबोर्ड का लिंक आपको पहले ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे, रोल नंबर और बारकोड की मदद से लॉगिन करोगे, लॉगिन कर लोगे। अब मैंने आपकी सहूलियत के लिए बीए प्रोग्राम का ही डैशबोर्ड ओपन किया है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट बीए प्रोग्राम में ही होते हैं, ठीक है। बीकॉम या ऑनर्स वाले स्टूडेंट निराश मत होना, बट मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो प्रोसीजर सबका सेम ही होता है। तो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे पर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 5। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंप्लेन करेंगे सर ये सेमेस्टर 5 क्यों शो हो रहा है, मेरा तो सेमेस्टर 6 में ईआर है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेमेस्टर 5 ही शो होगा, सेमेस्टर 6 शो नहीं होगा, बिकॉज जो सेशन चलता है एसओएल में एग्ज़ाम फॉर्म का वो सेमेस्टर 1, 3, 5 ऐसे ही चलता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सेमेस्टर 5 ही शो होगा, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अपनी जो भी डिटेल्स हैं उसको एंटर करके आप सबमिट करोगे। लॉगिन करने के बाद वही आपका टिपिकल डैशबोर्ड शो होगा जो हमेशा से यहाँ पर शो करता ही है। फ़ीस की क्वारी पूछेंगे काफ़ी ज़्यादा बच्चे, तो फ़ीस लगभग 1110 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपका ईआर है सेमेस्टर 6 में, तो हो सकता है थोड़ी फ़ीस ज़्यादा भी हो। यहाँ पर आप देखोगे, आप क्लिक हेयर पे जो ब्लिंक कर रहा है लिंक, इस पर क्लिक करोगे, एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे और आप लोग देख सकते हो ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगा, जो मैंने अभी हाइड करी हुई हैं। हाइड नहीं, मैंने नीचे स्क्रॉल किया हुआ है, और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट शो करेगा। आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है इसमें, ठीक है, बिकॉज जिस सब्जेक्ट में आपका ईआर आया होगा ऑटोमेटिकली वही सब्जेक्ट यहाँ पर शो करेगा। एक बात मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, आप एक बार मार्कशीट ज़रूर से चेक कर लेना इस फॉर्म को भरने से पहले, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और रिपीट करना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चों रिवोल्यूशन के रिज़ल्ट की वजह से बहुत परेशानी, उनका रिज़ल्ट दोनों ही लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ, तो वो परेशानी कि एक्चुअल में रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आपका है क्या। तो अब ये फॉर्म आ गया है, इस फॉर्म को भरें या नहीं भरें, ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें प्लीज़, और प्लीज़ कैंपस जाके कांटेक्ट कर लें। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप ये फॉर्म भर देते हो और आपका बाद में रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट अपडेट हो जाता है, आप पास हो जाते हो, तो ये जो फॉर्म है आप एसओएल कैंपस जाकर कैंसिल भी करवा सकते हो, उतना टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है क्या नहीं है, अभी उसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। फॉर्म दोबारा से जब रिलीज़ हुआ है, वो हाल ही में रिलीज़ हुआ है 1-2 दिन के अंदर ही, तो अभी तो ये लास्ट डेट चलेगी कम से कम फरवरी के एंड तक।
तो लास्ट डेट की कोई चिंता ना करें। और अगेन जो रिवोल्यूशन के रिज़ल्ट में बेचारे बच्चे फंसे हुए हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था जो मेरे माइंड से अभी निकल रही है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे और उनका एब्सेंट था, या फिर मई जून में भी एग्ज़ाम दिए थे और उनका एब्सेंट था। तो एब्सेंट था और उन्हें सारा प्रोसीजर कंप्लीट करा, एग्ज़ाम ब्रांच गाइड शीट वगैरह सबमिट करी, उसके बाद उनका रिज़ल्ट अपडेट हो गया और अपडेट हो गया रिज़ल्ट, मार्कशीट में वो पास हैं, बट स्टिल डैशबोर्ड में अगर इस अपडेट का फॉर्म शो करे तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैंने खुद देखा है बच्चों के डैशबोर्ड में। मार्कशीट में वो सारा सब कुछ क्लियर है उनका, क्योंकि डैशबोर्ड में ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, उसकी वजह से उन लोगों ने फॉर्म भी आपके डैशबोर्ड में शो कर दिए। तो ऐसे फॉर्म को इग्नोर करें जिनकी मार्कशीट में सारा सब कुछ सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। बाकी फॉर्म भरना आपको आता ही है, ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पर। आई हैव रीड अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे, इसको सेव करके व्यू पे क्लिक करके प्रोसीड करके और पेमेंट कर दोगे। और पेमेंट करने के बाद अपनी फी रिसिप्ट चेक कर लेना माई अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर। ये माई अकाउंट का सेक्शन है, यहाँ पे फ़ी रिसिप्ट और आईडी कार्ड के सेक्शन में जाके अपनी फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड करके देख लेना पेमेंट करने के बाद। याद रखिए, पेमेंट करने के बाद कुछ मिनट या कुछ आवर्स का वेट कीजिएगा, अगर पेमेंट कट गई हो तो उसके बाद ही आपकी फ़ी रिसिप्ट आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो अपने उन्हीं सभी छात्रों के साथ शेयर कीजिए, सभी उन्हीं फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत है। और अगेन आई रिपीट, अगर आपका कोई भी ईआर का केस नहीं है और स्टिल डैशबोर्ड में शो हो रहा है तो इसको इग्नोर करें। दूसरी बात, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो थर्ड ईयर में हैं, सेमेस्टर 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। और जो रिवोल्यूशन के रिज़ल्ट में अटके हुए हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट का, अगर उनको पता नहीं चला अब तक कि आपका रिज़ल्ट नो चेंज है या रिवाइज्ड हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो आई होप दोस्तों, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये फॉर्म अभी सभी बच्चों के डैशबोर्ड में नहीं आया है जिनका ईआर आया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए जिनके डैशबोर्ड में सेमेस्टर 6 का ईआर का फॉर्म शो नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच।